सपना की लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है और इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं जानते हैं। हमारी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे हैं जिनमें लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया हमें तो पता ही नहीं है कि पूरी कहानी क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरी कहानी क्या है सपना की, क्यों ये कंट्रोवर्सीज हो रही हैं और ऐसा क्या हो गया सडनली कि सपना को अपना इन लॉज का घर छोड़ के रेंट के घर पे रहना पड़ रहा है अपनी बच्चियों के साथ में। तो अगर आपको भी सपना की पूरी स्टोरी जाननी है स्टार्टिंग से तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज इस पूरी स्टोरी में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं जिसमें कई बार आपको सपना भी गलत लग सकती है और कई बार उसके साथ जो हो रहा है वो भी गलत लग सकता है। तो इसको एंड तक देखिएगा, किसी भी कंक्लूजन पे पूरी बात सुने बिना मत जंप कीजिएगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके एक फायदे की बात करना चाहता हूं। अब बहुत सारे लोगों के जो है कान खड़े हो गए होंगे कि भाई फायदे की क्या बात है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 5,000 रुपए प्रति महीना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलेंगे 23 लाख रुपए। कैसे मिलेंगे 23 लाख रुपए सिर्फ 5,000 रुपए महीना से? तो इसका पूरा जो प्रोसेस है कैसे आप कमा सकते हो वो भी लेजिट तरीके से, यानी कि एकदम एक नंबर का पैसा, इसमें कोई स्कैम नहीं है, एकदम लेजिट तरीका है। तो वो तरीका जानना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, जहां पर आप कमेंट करते हैं हमारे एक चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, जहां पर हमने कल ही एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें हमने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करके 23 लाख रुपए की जो है रकम अपने लिए जोड़ सकते हो। सो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा बिकॉज ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा सैड भी है। दोस्तों सपना की शादी होती है 2018 में सूरज के साथ में, जो कि उससे एज में काफी बड़ा था। शादी के टाइम पे सपना की जो एज थी वो सिर्फ 18 साल थी, यानी कि वो इस रिश्ते के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, बिकॉज 18 साल की एक लड़की पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होती है। वहीं पर दूसरी ओर जो सूरज था वो उससे एज में काफी ज्यादा बड़ा था। दोनों की शादी हुई 2018 में। दोनों ने साथ में जो है यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स डालना शुरू किया। दोनों धीरे धीरे वायरल होने लगे एंड लोग उन्हें पसंद भी करने लगे। उनके बीच में जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा सही चल रही थी, लोगों को उनकी केमिस्ट्री काफी पसंद आती थी। दोस्तों सूरज का एक और भाई भी है जिसका नाम है राजवीर। राजवीर को सपना हमेशा मोनू भैया के नाम से बुलाती थी एंड उन्हें वो हमेशा भैया कहकर ही बोलती थी, यानी कि उनका जो देवर भाभी का रिश्ता था उसमें सपना उन्हें हमेशा भैया ही कहती थी। एंड उनके बीच में ऐसा कुछ भी एंगल नहीं देखा गया जब सूरज था उनकी लाइफ में, इससे कहा जा सके कि इन दोनों का बीच में ऐसा कुछ भी कनेक्शन या अफेयर है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब जो आप नेक्स्ट बात सुनने वाले हो वो थोड़ी सी शॉकिंग है। तो होता यह है, कोविड का टाइम आता है और कोविड के टाइम में सपना के इन लॉज की फैमिली में बहुत सारे लोगों को कोविड होता है, उसमें सूरज को भी कोविड होता है। कोविड के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली सूरज की डेथ हो जाती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सपना ने राजवीर के साथ में साजिश करके सूरज को मरवा दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन सूरज की मौत के बाद में सपना की शादी जो है राजवीर से कर दी जाती है। इस बात पे बहुत सारे लोग उनके इन-लॉज की तारीफ भी करते हैं कि वो इतने अच्छे सास ससुर हैं कि उन्होंने एक बेटे की मौत के बाद में अपने बहू को वहीं अपने घर में रखा और अपने दूसरे बेटे से उसकी शादी करवा दी। कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ लोग सपना को इसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों करते हैं वो आपको आगे इस कहानी में पता चलेगा। लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ ये बहुत सारे लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है, बिकॉज जो मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोग हैं उनको बड़ा वियर्ड लग सकता है ये चीज कि यार जो बड़ा बेटा है उसकी डेथ के बाद में छोटे बेटे से शादी करवा दी गई। वो जिस देवर को मोनू भैया के नाम से कहती थी आज वही उसका पति बन चुका है। जो चीज है जिसके ऊपर सपना को लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी ऐसे, पर जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे हो, क्या उनकी मजबूरी रही हो या क्या हालात रहे हो, उनको जो सही लगा उन्होंने किया। बहुत सारे लोग इस बात पे ये भी कहते हैं कि जो राजवीर है वो सूरज का सगा भाई था और सूरज से सपना को एक बेटी थी। तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि उस बेटी की कोई भी दूसरा इंसान इतनी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाता जितना कि राजवीर कर लेता, इसीलिए सपना ने जो किया ठीक किया। कहानी आगे बढ़ती है, सपना और राजवीर के बीच में जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे काफी अच्छी हो जाती है और कुछ टाइम बाद उनको भी एक लड़की होती है। चीजें काफी सही चल रही थी, जैसे जैसे सपना ने मूव ऑन कर लिया था एंड लाइफ काफी स्मूथ चलने लगी थी। सास ससुर भी उनके व्लॉग्स में आने लगे और इनका जो चैनल है वो और ज्यादा ग्रो होता है, और ज्यादा लोग उन्हें पहचानने लगे, जानने लगे। इन-लॉज के साथ में भी सपना के रिश्ते काफी ठीक चल रहे थे। यहाँ तक अगर आप इस पूरी कहानी को देखें, एक हैप्पी फैमिली की कहानी नजर आती है जिसमें एक ट्रेजेडी हुई लेकिन उसके बाद में सबने उस चीज को ओवरकम किया और लाइफ में मूव ऑन कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट ये है कि राजवीर की भी कुछ टाइम बाद में कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो राजवीर की मौत के बाद में सपना अपनी दोनों बच्चियों के साथ में और इन-लॉज के साथ में उसी घर में रहने लग जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि जो सपना है उसके जो
मायके वाले हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट उसके ससुराल वाले और मायके वालों के बीच में चलता रहता है। कॉन्फ्लिक्ट ये था कि जो सपना के ससुराल वाले हैं वो उसके मायके वालों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। उनके क्या पर्सनल रीजंस थे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी बातें बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व करी है उनके व्लॉग्स को देख के। और एक व्लॉग के बारे में बहुत सारे लोग रेफरेंस देते हैं जहाँ पर सपना के मायके वाले उनके घर उनसे मिलने आते हैं, लेकिन जो उनके ससुराल वाले हैं वो उन्हें अच्छे से ग्रीट नहीं करते, ना ही उनसे ठीक से बात करते हैं। स्पेशली ये बात कही जाती है सपना की सास के लिए कि सपना की सास ने उनके जो मायके वाले हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। अब कहानी आगे बढ़ती है तो सपना अपनी दोनों बच्चियों के साथ और अपने सास ससुर के साथ उसी घर में रह रही है। अब सपना के व्लॉग से धीरे धीरे ये समझ में आता है कि सपना उस घर में खुश नहीं है। अब लोग अपने अपने ऑब्वियस रीजंस देने लग जाते हैं, लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अब इसे तो तीसरी शादी करनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग टर्न तब आता है जब सपना एक ऑडियो सब लोगों के सामने रखती है जिसमें जो सूरज है वो सपना को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। और सपना बताती है कि मेरी इस घर में शादी हुई थी एंड चीज़ें राजवीर की मौत के बाद में और ज़्यादा खराब हो गई हैं। और फिर कुछ टाइम बाद हम लोग देखते हैं कि सपना अपने इन-लॉज़ के घर को छोड़ के रेंट पर रहने लग जाती है अपनी बच्चियों के साथ में। एंड उसने फिर बहुत सारी ऐसी बातें रखी और उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करी जो कि ये साफ-साफ दिखाती है कि उसके इन-लॉज़ के साथ में उसके रिश्ते कुछ ख़ास अच्छे नहीं चल रहे। इसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थी एंड बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनसे ये आप साफ-साफ समझ सकते हैं कि सपना अपने इन-लॉज़ के साथ में खुश नहीं है। पूरी कहानी में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। बहुत सारे लोग सपना को इस बात पे क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि उसने बूढ़े माँ-बाप को छोड़ दिया उनके बच्चों के मौत के बाद में, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें सपना को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो उसके इन-लॉज़ की प्रॉपर्टी है, सपना उस प्रॉपर्टी में अपनी बच्चियों के लिए हिस्सा चाहती थी, लेकिन उसके जो ससुराल वाले हैं, वो आप बोल सकते हैं कि नहीं चाहते कि सपना को कोई भी हिस्सा मिले। अब उसमें भी बहुत सारे लोग तरह-तरह की बातें करते हैं कि लोग कहते हैं कि वो इसलिए नहीं दे रहे उसको प्रॉपर्टी, उन्हें लगता है कि सपना तीसरी शादी कर लेगी एंड प्रॉपर्टी भी उसके साथ में चली जाएगी। इसीलिए वो बच्चियों के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो अभी बच्चियों को नहीं देना चाहता। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है ये तो हमें नहीं पता, बिकॉज़ हमने अभी तक सिर्फ सपना का पक्ष सुना है, हमने उसके इन-लॉज़ का पक्ष नहीं सुना। तो हमेशा एक साइडेड स्टोरी पे बिलीव नहीं करना चाहिए। अब इसमें सपना इस पूरी स्टोरी में सपना काफ़ी हद तक जो है सही नज़र आती है और ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है कि उसे बहुत सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम। लखनीत व्लॉग जिसमें नीतू और लखन है, दोनों ही सेंसिबल इंसान हैं और इस पूरे मैटर पे वो सपना को सपोर्ट कर रहे हैं। अब उन्हें कुछ तो ऐसा पता होगा जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद में वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि सपना के सब्सक्राइबर्स हैं वो सपना के फेवर में ही बात कर रहे हैं, सपना को पसंद ही कर रहे हैं। अब इस पूरी कहानी में हम एग्जैक्टली ना तो उसके इन-लॉज़ को गलत ठहरा सकते हैं, ना ही सपना को गलत ठहरा सकते हैं, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये स्टोरी है कि कहना मुश्किल है। आपका क्या टेक है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पूरी कहानी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सपना के इन-लॉज़ का सपोर्ट करते हैं और सपना को ब्लेम करते हैं कि सपना यहाँ पर गलत है। लोग कहते हैं कि सपना के इन-लॉज़ गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने तो एक बेटा खोकर अपने दूसरे बेटे से अपनी बहू की शादी करवा दी। यानी कि वो चाहते थे कि सपना उन्हीं के घर में रहे। एंड सपना ने भी बहुत सारे व्लॉग्स में ये बात कबूली है कि जब वो घर छोड़ना चाहती थी, उनके ससुर जी रोने लग गए थे एंड उस वजह से उन्होंने घर नहीं छोड़ा था। लेकिन वही ससुर जी आज सपना के घर छोड़ने पर एक बार भी ये पूछ नहीं रहे कि तू कहाँ पर है और बच्चियों को लेकर वापस से घर पे आ जा। अब ये जो सवाल है इन सब का जवाब समय ही दे सकता है और जब तक हम उनके इन-लॉज़ का पक्ष पूरी तरीके से नहीं सुनते, ये चीज़ें कभी भी क्लियर नहीं होने वाली है। दोस्तों सपना के इन-लॉज़ की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर सपना की बच्चियों का लीगली हक बनता है। लेकिन जब सपना ने वो हक उनके इन-लॉज़ से माँगा तो वो इसके ऊपर टालम-टोल करने लगे और सपना को कहने लगे कि अब तेरा यहाँ पर क्या बाकी रह गया है। इस तरह की बातें की गई, बहुत सारे इल्ज़ाम सपना के ऊपर लगाए गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं चाहते कि वो सपना को किसी तरह की प्रॉपर्टी दें। कुछ लोग उनके डिफेंस में ये कहते हैं कि वो इसलिए सपना को प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि कल को सपना कहीं तीसरी शादी कर लेती है तो उनकी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी और उनकी बच्चियों का कोई और ही बाप बन जाएगा। तो ये भी बात हो सकती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सपना के जो ससुराल वाले हैं वो बहुत ज़्यादा लालची हैं और गंद और सही लोग नहीं हैं, इसीलिए वो सपना को सपोर्ट नहीं कर रहे। आज 2-2 घर होते हुए सपना को आज रेंट के घर में रहना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे सपना को बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर सपना ने ये कह दिया कि मुझे मेरी बच्चियों के लिए कोई भी प्रॉपर्टी उनकी नहीं चाहिए, मैं खुद कमा लूँगी और खुद से उनको परवरिश दूँगी। जो ये स्टैंड सपना ने लिया, ये स्टैंड मुझे सपना का काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था एंड मैंने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करी थी हमारे चैनल पर वीडियोज़ बनाकर। आप चाहें तो वो वीडियोज़ जाकर के देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो स्टोरी है ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है एंड इसके अंदर बहुत सारे सवाल भी हैं जिनका जवाब हमारे पास में नहीं है।
तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि किसी कंक्लूजन पे एकदम से जंप ना करके किसी को भी गलत ना ठहराया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। सपना के साथ में आज जो हो रहा है वो जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है सिचुएशन के साथ में। अब इसमें कौन सही है कौन गलत ये तो नहीं पता, लेकिन अगर देखा जाए तो इस पूरी स्टोरी में सपना और उनके इन-लॉज़ दोनों का ही नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके इन-लॉज़ ने अपने 2 बेटे खोए हैं, वहीं पर सपना ने अपने 2 हस्बैंड्स खोए हैं। और कुछ लोग यहाँ पर इस पूरी स्टोरी को चाहते ही नहीं है कि कभी ख़त्म हो, क्योंकि लोगों को अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। तो लोग चाहते हैं कि इस स्टोरी में नए-नए ट्विस्ट आते रहें ताकि हमें मसाला मिलता रहे, कि बिल्कुल गलत है। किसी की सिचुएशन का इस तरह से इनसेंसिटिव होके मज़ाक उड़ाना या उसे ट्रोल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, इस पूरी स्टोरी में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, बिकॉज़ इसके ऊपर किसी राइट कंक्लूजन पे पहुँच पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जैसे कि सबसे पहला सवाल है कि सपना को अगर इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी अपने इन-लॉज़ से, तो उसे राजवीर से शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि सपना को हेट करते हैं वो बार-बार उससे यही सवाल पूछते हैं कि उसने शादी क्यों करी। तीसरा सवाल ये है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सपना की इतनी कम उम्र में शादी करवाना वो बिल्कुल सही नहीं था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सपना शादी से पहले माइनर थी, यानी कि 18 साल से भी उसकी एज कम थी, जो कि लीगली सही नहीं है। तो इस कहानी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने इस चैनल पे सपना को डे 1 से पूरा सपोर्ट किया है, उसकी चीज़ों को लेके बहुत सारा सपोर्ट किया है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मेरे पास भी नहीं है, उन सवालों के जवाब खोजने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पर हम इस पूरी थ्योरी में किसी भी कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहते, बिकॉज़ जिस फेज़ से अभी सपना गुज़र रही है, कुछ भी ऐसी उल्टी-सीधी बात कहना बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव लगेगा। एंड इस टाइम उस लड़की को जेन्युइनली सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैंने वीडियोज़ के माध्यम से आप में से बहुत सारे लोगों को हमेशा यही कहा है कि आपको उसे सपोर्ट करना है। इवन मैंने आप लोगों को तरीका भी बताया कि किस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हो उसे। आपको इस पूरी स्टोरी में सपना सही लगती है, गलत लगती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके मन में भी इस पूरी कहानी से रिलेटेड कोई डाउट है, वो भी आप ज़रूर बताइएगा।